गांव में एक बहुत ही मशहूर ढाबा था। राजू और उसकी पत्नी और उसका बच्चा तीनों उस ढाबे को चलाते थे। राजू का बेटा अब स्कूल पढ़ने जाता था। शाम को आकर वो भी अपने मम्मी पापा की ढाबे पर मदद करता था। ढाबा उनका काफी चलता था, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ही ढाबा था, वो भी उनका। राजू का बहुत मन साफ था। वो कभी खाने को बेकार नहीं जाने देता था। अगर उसका ढाबे का खाना बच भी जाता तो वो गरीबों में बांट देता और कुछ भी सामान वेस्ट नहीं करता। रोज की तरह आज भी राजू का ढाबा देर रात तक चल रहा था। सारे कस्टमर चले गए थे और राजू अब ढाबा बंद ही करने वाला था कि इतने में ही एक गरीब परिवार ढाबे के पास से गुजर रहा था और वो राजू के पास आकर कुछ खाने को मांगने लगा। भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। मैं और मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं खाना लाता हूँ। राजू ने सब कुछ बंद कर दिया था, लेकिन उसने दोबारा खाना बनाना शुरू कर दिया और उस परिवार के लिए वो दोबारा से सब कुछ तैयार करता है। और इतने में ही एक गाड़ी आती है। उसमें बहुत सारे लड़के होते हैं जिन्होंने पी रखी थी और वो ढाबे पर बैठ जाते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। अरे खाना लाओ, अगर खाना जल्दी नहीं लाए तो इस ढाबे को आग लगा देंगे। वो लड़के चिल्ला चिल्ला कर बदतमीजी करने लगते हैं। भाई साहब आप चिल्लाइए मत, खाना बन रहा है। मैं पहले इन लोगों को खाना दे दूं। ये मेरे पहले कस्टमर है, फिर मैं आपको दूंगा, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं तो मेरे पास मेरे बंदे भी नहीं हैं जो काम करते हैं, इसलिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। तो हमें रुकने को कह रहा है? तुझे पता भी है हम कौन है? इस ढाबे का नाम और निशान मिट्टी में मिला देंगे और कोई पता भी नहीं लगा पाएगा ये ढाबा कहाँ था। अरे भाई साहब आप तो बदतमीजी पर ही उतर रहे हैं। खाना खाना हो तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैंने क्या आपको यहाँ पे जबरदस्ती बैठा रखा है? मैं पहले खाना नहीं दूंगा, इनके बाद ही दूंगा, बात खत्म। लड़के को बहुत तेज गुस्सा आता है और राजू भी वहां से मुड़कर चला जाता है और वापस खाना बनाने लगता है। लड़का और उसके साथ जो लड़के थे वो सब बंदूक निकाल लेते हैं और जो गरीब परिवार बैठा हुआ होता है उसे मार देते हैं और अंदर राजू के परिवार को भी मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उन सबको एक कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर से ढाबे को ताला लगा देते हैं। ढाबे पर लोग आते हैं पर ढाबा बंद देखकर चले जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर कई सारे लोगों की लाशें पड़ी हैं। वो लाशें ऐसे ही सड़ जाती हैं। फिर कुछ सालों के बाद ढाबे का दरवाजा अपने आप खुलता है और ढाबे में से खाने की खुशबू आने लगती है। ग्राहक तो वहां थे ही, जो लगभग रोज चक्कर लगाते थे, तो वो फिर से वहां पर आ जाते हैं। अरे वाह राजू, तेरा ढाबा फिर से खुल गया। बता भाई, हम तो इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, कहाँ था तू? मगर किसी की कुछ भी आवाज नहीं आती। सिर्फ अंदर से खाना बनने की आवाज आती है। हवा में खाना आता है और उसे ग्राहक की टेबल के आगे रखा जाता है। ग्राहक डर जाता है। अरे ये खाना खुद कैसे आ रहा है? ये कैसे हो रहा है? जो भी ग्राहक जिस चीज की मांग करता वो खाना उसकी टेबल पर आ जाता है। उस टेबल पर कोई और ही उनका खाना खाने लगता है और ग्राहक को दिख भी नहीं रहा था कि उनका खाना कौन खा रहा है। अरे ये खाना कौन ला रहा है? लगता है यहाँ तो भूत है, ये तो भूतिया ढाबा बन गया है। और वो आदमी सारे गांव में जाकर बता देता है कि ये ढाबा भूतिया है, पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पुराना ढाबा था और सब जानते थे कि राजू के ढाबे पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और कुछ लोग और जाते हैं और उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो अपना पनीर का खाना ऑर्डर करते हैं और खाना उड़ कर आता है। जैसे ही उनकी टेबल पर खाना आता है, वो देखते हैं कि खाना तो मांसाहारी था, उसमें मांस पड़ा हुआ था। अरे हमने तो पनीर मांगा था, ये मांस कहाँ से आ गया? छी, मुझे उल्टी आ रही है। आदमी देखता है कि वो मांस का टुकड़ा ताज़ा था और ग्राहकों को ये सब देखकर बहुत उल्टी आती है और वो बहुत डर जाते हैं। वो वहां से भाग जाते हैं। सब लोगों को पता चल चुका था कि ये ढाबा भूतिया है
उस ढाबे पर अब लोगों ने आना बंद कर दिया, मगर फिर भी उस ढाबे में 24 घंटे खाने की खुशबू आती रहती और कढ़ाई में एक चमचा अपने आप ही चलता रहता और बाहर कोई टेबल पर बैठकर खाना खाता ही रहता था। लोग ये सब देखकर बहुत डर गए। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। एक दिन फिर ऐसे ही रात को खाना बन रहा था और वही लड़कों का ग्रुप वापस आ जाता है और वापस से उसी ढाबे पर बैठ जाता है और उस टेबल पर बैठकर लड़का बोला, अरे केशव, हमने यहाँ पर एक बार तो कई सारे लोग मार दिए थे, मगर ये ढाबा फिर से कैसे खुल गया? मैंने तो इसको अपने हाथों से ताला लगाया था। हाँ भाई, आपने तो ताला लगाया था। मैंने उन सबको अंदर बंद करा था। पता नहीं कैसे खुल गया। क्या पता किसी और ने खोल लिया हो। हाँ चल छोड़, हमें क्या करना, तू जाकर खाने का ऑर्डर दे। केशव जैसे ही अंदर जाता है और खाने का ऑर्डर देता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लड़का थोड़ी देर बाद बोलता है, अरे केशव, क्या हुआ? ऑर्डर देकर बाहर नहीं आया क्या? फिर ऐसे ही एक और लड़का जाता है और वो भी अंदर से बाहर नहीं आता। फिर राहुल खुद अंदर जाता है अरे भाई, क्या हुआ? तुम बाहर नहीं आए ऑर्डर देकर? और उस लड़के की आंखें खुद फटी की फटी रह जाती है कि कढ़ाई में चमचा अपने आप चल रहा था और सामान उड़कर कढ़ाई में कोई डाल रहा था, मगर कोई दिख नहीं रहा था और उसके दोनों दोस्तों के सर कटे हुए नीचे पड़े थे और एक सर कोई कढ़ाई में डालने वाला था। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ! राहुल वहां से भागने लगता है। तभी कोई राहुल के पीछे एक कटा हुआ सर फेंक कर मारता है और राहुल नीचे गिर जाता है। कोई उसके हाथ खींचता है और उसे पीछे की तरफ खींचने लगता है। तभी एक भूतिया आवाज आती है, तूने भी तो हमें ऐसे ही मारा था, याद है ना? और ये जो बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं, इनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। ये तो बेचारे खाना मांगने आए थे, मगर तूने इनकी भी जान ले ली। अब तू क्या सोच रहा है? तू यहाँ से बचकर चला जाएगा? और बहुत सारी कटी हुई उंगलियां उड़ कर आती है और सारी उंगलियां राहुल के मुंह में घुस जाती है। राहुल को उल्टी आने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब पैर पड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें तो मरे हुए भी कई साल हो गए हैं। अब हम तुम्हें पैर पड़वा कर क्या करेंगे? अब तो हम बस वही कर सकते हैं जो तुमने हमारे साथ किया था। राजू और उसका परिवार मिलकर उसे खा जाते हैं और सिर्फ उसकी हड्डियां बचती है, मगर लोगों को आज भी उस भूतिया ढाबे से खाने की खुशबू आती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।